महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ पांडव। इस युद्ध के समाप्त होते होते कम से कम लाखों की संख्याओं में जान गई थी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस युद्ध के विजेता थे पांडव। दोस्तों, इस युद्ध को तो पांडव जीत ही चुके थे, पर फिर भी उनके मन में, उनके दिल में एक बात घर बना चुकी थी। क्या हमने सच में अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही भाइयों का सर उनके धड़ से अलग कर सच में धर्म का साथ दिया, धर्म निभाया, या फिर हमने भी पाप की बहती गंगा में हाथ धो बैठे? दोस्तों, इस बात को लेकर सारे पांडव दुखी थे। इसीलिए उन्होंने अपना सारा राजपाट प्रतीक्षित को सौंप दिया और चल पड़े हिमालय की ओर, स्वर्ग के रास्ते पर। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल एंड आप देख रहे हैं मिथ भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर कई लोग काफी आश्चर्यचकित तो हो ही जाते हैं, पर उनको इसके पीछे का कारण भी तो नहीं पता। दोस्तों, मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ कि क्यों कौरव स्वर्ग में गए थे और क्यों पांडवों को नर्क जाना पड़ा। क्यों पांडवों को धर्म का साथ देकर भी नर्क जाना पड़ा और क्यों कौरवों को अधर्म करने के बाद भी स्वर्ग मिला। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि हमारे साथ हमारे कान्हा भी हैं जो उस सारी स्टोरी के सबसे मेन राइटर तो यही है ना। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये चैनल पे आपको सिर्फ ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस चैनल से आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देखो भाइयों, आपका लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और दोस्तों, अपना एक और चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बेसिकली अगर आपको ऐसी वीडियोस के अलावा मुझे देखना, मेरी लाइफस्टाइल देखना, जो भी देखना, उस चैनल पे वैसी वीडियोस आएंगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बट यार, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरी बात तो मानोगी ना। चलो, आपसे कहना ही आपको ये बोल रहे। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और राधे राधे बोलते रहो। सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कान्हा ने भी आपको बोल दिया सब्सक्राइब करने को। अब तो आपको करना पड़ेगा। इंसान की बात तो लोग टाल देते हैं, भगवान की बात टालने वाले तो मेरे ख्याल से राक्षस ही हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेके दादा रानी का नाम, क्योंकि यहाँ पर मिथ नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। दोस्तों, पांडव तो अपने स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़े थे, हिमालय की तरफ, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके रास्ते में काफी सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। अब दोस्तों, स्वर्ग में जाना, वो भी अपने इंसानी शरीर के साथ, असंभव सी बात है, बट वो फिर भी अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है। बट जैसे जैसे पांडव अपने यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सारे पांडवों में एक एक कर कर सबकी मृत्यु हुई जा रही थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि सारे पांडव उस रास्ते में एक पहाड़ से होकर गुजर रहे थे और वहां पर द्रौपदी का पैर फिसल गया और द्रौपदी पहाड़ से नीचे गिर गई। उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। सारे पांडव शोक में थे, सारे पांडव और ज्यादा दुखी हो गए, बट वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, द्रौपदी के बाद एक एक करके सारे पांडवों की मृत्यु होने लगी।
और एंड में सिर्फ एक पांडव बचे, पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर। दोस्तों, युधिष्ठिर के साथ एक श्वान भी चल रहा था। श्वान माने कुत्ता। दोस्तों, वो श्वान युधिष्ठिर और सारे पांडवों के साथ उनकी जर्नी में शुरू से ही चल रहा था, जब से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। और युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि अब उस श्वान को भी कुछ हो जाए। फिर युधिष्ठिर जी उस श्वान के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। और काफी टाइम बाद वो जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए, तब वहां स्वर्ग पे मौजूद देवताओं ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये श्वान इस स्वर्ग में नहीं आ सकता और आप भी इस स्वर्ग में नहीं आ सकते। और फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्यों, मैं क्यों नहीं स्वर्ग आ सकता। फिर देवताओं ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आपका एक कर्म है जिसके लिए आपको नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे भाई पांडव नर्क में ही हैं। और वो कर्म था कि जब युधिष्ठिर जी ने अश्वत्थामा के पिताजी की मौत के लिए झूठ बोला था, अर्ध सत्य बोला था। और ये सब बातचीत होते होते युधिष्ठिर जी स्वर्ग के अंदर देख रहे थे वापस, और उन्होंने देखा कि दुर्योधन के साथ सारे कौरव स्वर्ग में मौजूद थे और दुर्योधन को तो वहां पर राजा की तरह रखा गया था। दुर्योधन की खातिरदारी करी जा रही थी। इस बात को देखकर युधिष्ठिर जी को बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि हम पांडवों ने तो धर्म का साथ निभाया था और इन कौरवों ने सिर्फ और सिर्फ अधर्म का। फिर वहां नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा कि दुर्योधन अधर्म का साथ देकर भी अपना धर्म निभा रहा था। उसे पता था कि उसकी हार होगी, उसे ये भी पता था कि वो मरेगा, पर फिर भी उसने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा और एक शूरवीर की तरह लड़ा और उस युद्ध में इन सबको वीर गति प्राप्त हुई। इस नारद मुनि जी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि मुझे अकेला स्वर्गवास नहीं करना, मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। फिर वहां पर एकदम से अंधेरा हो गया और बड़ी ही गंदी स्मेल आने लगी। आसपास से रोने की, चिल्लाने की आवाज आने लगी। एकदम नेगेटिव और दुखी एनवायरनमेंट, सिर्फ दर्द और दर्द। दुर्योधन जी ने कहा कि हमें यहां पर कितनी और देर रुकना पड़ेगा। फिर जो उनके साथ देवता थे, जो उनको लेकर जा रहे, जो उनके साथ थे वहां पर, उन्होंने कहा कि आपके पास अभी भी चॉइस है कि आप वापस भी जा सकते हैं। पर दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं अपने भाइयों के बिना वापस नहीं जाऊंगा। और फिर उनको उस रोने धोने की आवाज में एक आवाज सुनाई दी जो कि पांडवों की थी। युधिष्ठिर भागते भागते उस आवाज की तरफ गए और उन्हें अपने सारे भाई वहां पर मिले। और फिर एकदम से सारा अंधेरा हट गया, सारी दुर्गंध हट गई, सारी नेगेटिविटी, सारा दर्द खत्म हो गया। और फिर सारे पांडव युधिष्ठिर जी के साथ वहीं स्वर्ग में खड़े थे। देवताओं ने कहा कि आपका जो छोटा सा कर्म का फल बाकी था वो अब आपको मिल चुका है और अब सारे पांडवों को स्वर्ग में जगह मिल गई थी। सो दोस्तों, ये तो थी ये कहानी, पर मुझे इस कहानी से ये सीखने को मिला कि हम सबको अपना अपना धर्म निभाना चाहिए, अपनी इंटेंशन साफ होनी चाहिए। मुझे तो यही सीखने को मिला कि आप जो भी कर्म करते हैं, अगर वो आपकी इंटेंशन से सही है,
आपकी नीयत साफ है उस कर्म को लेकर, तब वो कर्म बुरा नहीं है, गलत कर्म नहीं है। पर अगर आपकी नीयत खराब है और दूसरों की नज़रों में वो ठीक कर्म भी है, वो फिर भी आपको नर्क भेजने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, मुझे पता है आपको पसंद तो आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका ही भाई हूँ, वीडियोस ऐसी और बनाऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना का कौन सा कैरेक्टर महाभारत में फेवरेट था। मे भी अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहें तो मैं अपना भी फेवरेट आपको बताऊंगा। पर दोस्तों, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी अच्छी। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बस यही कहना था, और बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक लेते रहो राधा रानी का नाम।